कभी भी आतंकवाद का कोई मज़हब नहीं होता, ना आतंकवाद से कोई मज़हब का ताल्लुक़ है। व्यक्ति विशेष का ताल्लुक़ होता है और न्यायालय ने अगर उनको अभी बरी करा है तो जिस तरह बॉम्बे बम ब्लास्ट में बरी हुए हैं इसी तरह अपील हुई है। इसी तरह हम चाहते हैं कि महाराष्ट्र सरकार इनकी भी अपील करे। सर, आपका प्रज्ञा कह रही है कि वो मोदी, योगी और मतलब आरएसएस, बीजेपी के नेताओं का नाम लेने का प्रभाव था, कांग्रेस की सरकारों ने प्रताड़ित कर। अभी जांच चालू होगी, दोबारा सुप्रीम कोर्ट में भी होगी, बहुत कुछ होता है। नहीं, अब तो ये देखिए ना, ये इनकी उस मानसिकता को दर्शाता है कि जिनकी ये बात कर रही है कि मुझ पर दबाव बना गया। तो तब योगी कहाँ थे, तब मोदी कहाँ थे? और ये इस तरह की बात करना, ये मैंने कहा ना, अपने आप में ही ये साबित करता है कि इनमें सिर्फ और सिर्फ खुद के अपराध को छुपाने के लिए आज वो बरी हो गई, एक अलग बात है। लेकिन अपने आरोपों से निर्दोष सिद्ध करने के लिए सिर्फ कांग्रेस पे आरोप मढ़ना जी वैसे ही है जैसे हर चीज़ के लिए मोदी जी सदन में नेहरू जी को याद करते रहते हैं ना, और ठीक उसी तरह का मामला है जी। भगवा आतंकवाद को बता रहे थे, लेकिन इससे स्पष्ट होगा सामने। नहीं, देखिए, मैंने फिर कहा, मैं हमेशा कहता रहा हूँ, आतंकवाद का न कोई मजहब है न कोई जाति है। आतंकवाद आतंकवाद है और अपराधी कोई भी हो सकता है, किसी भी वर्ग में हो सकता है। इसको आप किसी को रंग देने की क्या बात है? अगर मैं कह रहा हूँ जो आरोप अगर उन पे लगे, अभी जो मछली कांड हुआ, वो आरोप अगर किसी कांग्रेस का कार्यकर्ता होता, वो किसी भी वर्ग का होता, तो अभी तक तो उसे आतंकवाद से जोड़ दिया गया होता। तो ये ठीक नहीं है कि भाजपा का से संबंधित कोई व्यक्ति है तो वो तो देशभक्त है। कांग्रेस का प्रोपेगेंडा था, वो उजागर हो गया। नहीं, हम तो कह रहे हैं ना, मैंने अपनी डिबेट में भी कहा, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर उन्हें चैलेंज कर रहा हूँ, अगर वो प्रोपेगेंडा था तो 20 साल से यहाँ आपकी सरकार है, लगातार 11 साल से आपकी केंद्र में सरकार है। हमारे लोगों ने कोई प्रोपेगेंडा किया तो आपको चैलेंज करते हैं, उस प्रोपेगेंडा को उजागर करें, वरना सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगें। देखिए, साध्वी जी को चाहिए, उस टाइम तो इन लोगों का नाम ही नहीं था। मोदी जी का हो, चाहे भागवत जी का हो, चाहे योगी जी पावर में नहीं थे, तो इनका नाम लेने का कौन बोलेगा? ये झूठी वाहवाही लेने के लिए कर रही है और कुछ नहीं है। साध्वी जी को ये सब चीज़ें अनर्गल बातें नहीं करना चाहिए। एक तो वो साध्वी अपने आप को बोलती है और लोकसभा की सदस्य भी रही है, तो इतनी तो समझ रखना चाहिए कि झूठ नहीं चलता ज़्यादा। झूठ बोलने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और गलत अफवाह फैलाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। भगवा आतंकवाद का एक निशान लगाया था, लेकिन अब साफ हो गया कांग्रेस का प्रोपेगेंडा था ये सब। नहीं, देखिए, जब अगर वो था तो आपको क्यों अपराधी बनाया गया? अपराधी बनाया गया तो कोई न कोई कारण तो होगा ना, जांच हुई होगी, जांचने के बाद ही आपको अपराधी बनाया गया है। और अपराधी जितने भी बने थे, ठीक है, कोर्ट में जो हुआ है, कोर्ट की बात एक अलग हो जाती है कि कोर्ट में प्रूफ प्रस्तुत नहीं हो पाया, बाकी कहीं न कहीं तो पुलिस को लगा होगा तभी बनाया है। तो पुलिस ने कार्रवाई की है तो उस पर कार्रवाई के ऊपर अपनी अडिग रहना चाहिए। आपका निर्णय कोर्ट ने दिया है तो ठीक है, कोर्ट ने दे दिया तो उसके लिए